नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि पूर्व की वीडियो में आपने देखा कि हम कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता, जिसके अंतर्गत मैंने राजस्थान के 5 पीरों का जिक्र किया। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। नेक्स्ट में जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनका आज इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करूं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तेजा जी। जो ज़्यादातर पर्सन इनके बारे में ये पूछा गया है कि राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है, तो उसमें लगभग उत्तर जो मिलता है वो तेजा जी का। अजमेर क्षेत्र इनका माना जाता है और उस क्षेत्र में ही इनकी पूजा की जाती है। तेजा जी, आज जिन जिन लोक देवताओं का जिक्र करने जा रहे हैं वो है तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर कहते हैं, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, हरिराम जी, रूपनाथ जी, देव बाबा, इलो जी, फत्ता जी, झुंझार जी, मामा देव, पनराज जी और बीगा जी। इन लोक देवताओं के बारे में जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम हम जिक्र करते हैं तेजा जी का। तेजा जी से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जन्म स्थान को छोड़कर, जो इनका खड़नाल नागौर है उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे स्थल जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आते हैं। तेजा जी नागवंशीय जाट परिवार से थे और ये सांपों के देवता माने जाते हैं। काला व बाला के देवता भी कहते हैं। सांप, कुत्ते के काटने पर भी इनकी पूजा होती है। नारू रोग के उपचार में भी इनकी पूजा की जाती है। सेम टू सेम कहानी इनके जो है वो गायों के रक्षा हेतु इन्होंने अपना शरीर बलिदान दिया था। तो जैसे कि हम जानते हैं पाबू जी के बारे में, वैसा का वैसा ही इनके पास भी घोड़ी थी और केसर काल में उस घोड़ी के कारण से लीलन, जिसके कारण से इन्होंने अपने लांछन गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से मुक्त करवाया था। अगर हम बात करें तेजा जी से संबंधित कि तेजा जी को सांपों के देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो नागवंशीय जाट परिवार से थे, दूसरा सांप को बचाते हुए सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी और लांछन गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से जब छुड़ाया था उस टाइम भी युद्ध में ये घायल हो गए थे और फिर सांप ने डसा, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु। इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तेजा जी से संबंधित बातें मुख्य है कि नागवंशी जाट परिवार से जन्म इनका खड़नाल नागौर में हुआ। पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवरी या रामकुंवरी, ससुर जो थे वो रामचंद्र, पत्नी जो है वो पेमल, ससुराल जो है वो पनेर, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इनका सिंबल या प्रतीक की अगर हम बात करें तो तलवारधारी अश्वारोही, जैसे कि हमने पाबू जी के बारे में पढ़ा था कि पाबू जी बालाधारी अश्वारोही, बाला लिए हुए और घोड़े पर सवार व्यक्ति, वैसे ही तेजा जी जो है वो तलवारधारी अश्वारोही। इनकी पूजा करने वाला जो पुजारी होता है वो घोड़ला कहलाता है, भोपा जाति का होता है। मान्यता है सांपों के देवता, काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, और एक हमारे राजस्थान में जनजाति है सहरिया, वो तेजा जी नाम से उच्चारित नहीं करती, वो भी इनकी पूजा करती है। वो इन्हें धोलिया पीर के रूप में, धोलिया वीर के रूप में पूजती है और बूंदी के अंदर इनका मंदिर बना रखा है इन्होंने, क्योंकि सहरिया जो है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है जनजाति जो है। इनसे जुड़े हुए स्थल कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला स्थल आता है सेंदरिया। तो वो स्थल जहाँ पर इनको सांप ने डसा वो है सेंदरिया। सुरसुरा, जहाँ इनकी मृत्यु हुई तो वो स्थान आ जाता है सुरसुरा। और एक इनसे जुड़ा हुआ स्थल है तेजा चौक और एक मुख्य पूजा स्थल भावता। ये सारे के सारे सेंदरिया, सुरसुरा, तेजा चौक और भावता, ये सारे के सारे हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनकी घोड़ी जो थी वो लीलन थी, जो लांछन गुजरी से प्राप्त की थी और उसको बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे मेर मीणाओं से युद्ध के दौरान। मेला जो लगता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन लगता है। इनकी मृत्यु हुई मेर मीणाओं से युद्ध करते हुए, रक्त रंजित होकर सर्प दंश से इनकी मृत्यु हुई। विशेष तथ्य की अगर हम बात करें तेजा जी से संबंधित, एक आता है कुत्ते के काटने पर भी इनका उपचार होता है। नारू रोग के अंदर भी इनका उपचार किया जाता है। फिर इनके मंदिर को थान कहते हैं। सांप के डसे स्थान पर जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसे तांती कहते हैं। इस तांती बांधने के दौरान भोपा जाति का व्यक्ति जो है वो एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र बजाता है जिसे मटका कहते हैं। और इनकी पत्नी जो है वो सती हुई
और इनकी आराधना में भक्त जो है वो तेजा टेर गाते हैं, यानी इनकी स्तुति का गान जो है वो तेजा टेर में किया गया है। और 7 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ इनके ऊपर, और इन पर एक रामराज नाटा ने पिक्चर बनाई वीर तेजा जी। ये बातें जो है मुख्य तेजा जी से संबंधित है। तेजा जी की अगर हम बात करें तो इनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट लोक देवता आते हैं कल्ला जी। ज़्यादातर इनके बारे में ये पूछा हुआ है, राजस्थान के 4 हाथों वाले देवता कौन से हैं, तो मुख्य रूप से कल्ला जी। मेड़तिया राठौड़ वंश से हैं। सामियाना गांव मेड़ता जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ इनका जन्म हुआ। पिता जो थे वो इनके आस सिंह थे और गुरु जो थे वो भैरवनाथ थे। कुलदेवी इनकी नागणेची। इनके 4 उपनाम हैं, केहर, कल्याण, कमध्वज, योगी, बाल ब्रह्मचारी। इन नामों से इनको जाना जाता है। मान्यता इनकी 4 हाथों वाले देवता और नागराज का अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जब तीसरा साका हुआ, उस दौरान जब अकबर के साथ संघर्ष किया तो उस युद्ध में इनके जो ताऊ थे जयमल, वो घायल हो गए थे। और इसी युद्ध के दौरान कल्ला जी ने अपने कंधे पर अपने ताऊ को बिठाया और एक साथ 4 तलवारें चली, यानी 2 ताऊ ने और 2 इन्होंने, एक साथ 4 तलवारें युद्ध में चलती देखी। इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्धि मिली और उसी युद्ध में ये जाने जाने लगे। और मीराबाई जो थी वो रिश्ते में इनकी बुआ जी थी। सामलिया डूंगरपुर के अंदर भील जनजाति के लोग जो है वो इसके ऊपर काले पत्थर की मूर्ति है, जिसके ऊपर इनकी जो केसर है उसका पानी चढ़ाते हैं और उसका पानी पीकर ये झूठ नहीं बोलते। इसके साथ साथ में इनकी सर्वाधिक मान्यता जो है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कल्ला जी की। तो कल्ला जी जो है 4 हाथों वाले देवता, प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न कल्ला जी से संबंधित है। अगला लोक देवता आता है देवनारायण जी। देवनारायण जी का अगर हम जिक्र करें तो मुख्य रूप से अगर देवनारायण जी की बात करें तो कौन से पर्सन ज़्यादा बनते हैं, एक तो इनके फड़ से संबंधित है। जैसा कि हमने पूर्व में जिक्र भी किया था कि राजस्थान में फड़ वाचन से संबंधित या फड़ से संबंधित जो पर्सन आते हैं उनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो देवनारायण जी का जिक्र ज़्यादा आता है, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लंबी है, सर्वाधिक चित्रों वाली है, 2 बोपों द्वारा वाचन की जाने वाली है, सर्वाधिक समय लगने वाली है। ये बातें कुछ जो है और सबसे पुरानी है। ये सारी की सारी फड़ से संबंधित जो आती है वो देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी जो थे बगड़ावत राजपूत वंश से संबंधित है और इनके पिता सवाई भोज सेठू खट्टाणी जो है वो इनकी माता जी थी। पीपल दे जो है वो इनकी पत्नी थी, जो धार मध्य प्रदेश की जय सिंह की पुत्री थी। और भाई महदूद है इनका, और घोड़ा जो है वो इनका लीलागर। फड़ का वाचन जो है वो गुर्जर जाति के लोग जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। इनका मंदिर जो बना हुआ है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। स्थल की बात करें तो सबसे पहला स्थल आता है जो देवमाली, जो पुष्कर के अंदर है, जहाँ इनकी समाधि बनाई हुई है। देवधाम निवाई डिस्ट्रिक्ट टोंक के अंदर है, और एक है देवडूंगरी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये इनसे जुड़े हुए स्थल है। इनकी जो पूजा की जाती है वो नीम की पत्तियां चढ़ाकर की जाती है। और इसी प्रकार माकड़ जी का मेला, जो इनके मेले को माकड़ जी के मेले के नाम से जाना जाता है, जो आश्विन शुक्ला नवमी के दिन लगता है। और ये मुख्य बातें जो आती है वो देवनारायण जी से संबंधित आती है। इन्होंने औषधि में नीम व गोबर का महत्व भी बताया था। और इनके मंदिर के अंदर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लगी है। ये विशेष बातें जो है वो प्रश्नों वाली है कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं, जैसे हमने पढ़ा हड़बू जी के मंदिर में मूर्ति नहीं है, बैलगाड़ी रखी है जिसकी पूजा होती है, वैसे के वैसे देवनारायण जी का जो मंदिर है वहाँ मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 2 ईंटें रखी हुई है, बड़ी ईंटें रखी है जिनकी पूजा की जाती है और नीम की पत्तियाँ हैं वो प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती हैं। तो देवनारायण जी की जो पूजा की जाती है वो ईंट की पूजा की जाती है। इसी प्रकार अगला लोक देवता आता है अपने भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। मीणाओं के इष्ट देव माने जाते हैं। मुख्य स्थल अरनौद प्रतापगढ़ है और मेला लगता है बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। ये मीणाओं के इष्ट देव है। मीणा जो है वो भूरिया बाबा के नाम से इनकी पूजा करते हैं और मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की या भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। जैसे कि कालाजी या भीलों के कालाजी जो ऋषभ देव है वो भील नहीं झूठ बोलते हैं उनकी कसम खाकर, उसी तरह से भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा जाति के लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते। पौसलिया सिरोही जवाई नदी के किनारे इनका एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर लगने वाला जो मेला है उसकी एक खास विशेषता है कि उसमें
वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश जो है वो निषेध है या मना किया हो, ये पारंपरिक परंपरा चली आ रही है वर्षों से। तो भूरिया बाबा के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से गौतमेश्वर या भूरिया बाबा जो है मीणाओं के इष्ट देव है, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम राठौड़ गागदेव था और गुरु इनके जलंधर नाथ थे। मुख्य स्थल जो है वो पांचोटा जालौर में है। यहाँ पंचमुखी पहाड़ी पर एक अश्वारोही व्यक्ति की मूर्ति लगी है, वो मान्यता है तल्लीनाथ जी की है। और ऐसी लोक मान्यता है कि इस पहाड़ से कोई पत्ता भी नहीं तोड़ता, पेड़ काटना तो दूर की बात है। और ये भी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के साथ संघर्ष के अंदर शहीद हुए थे तल्लीनाथ जी, और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो तल्लीनाथ जी से संबंधित मुख्य बातें इतनी है। तल्लीनाथ जी का आपको याद रखना है, पांचोटा जालौर के अंदर पंचमुखी पहाड़ी है और उस पर एक घोड़े पर सवार व्यक्ति की मूर्ति लगी है। अगला लोक देवता अपना है मल्लीनाथ जी। ये तल्लीनाथ जी हैं और दूसरे हैं वो मल्लीनाथ जी। पिता है इनके सलखा और माता है जानीदे। पत्नी का नाम इनके रूपा दे जो सती हुई। सतियों की अगर हम बात करें, तेजा जी की पत्नी सती हुई है, मल्लीनाथ जी की पत्नी भी सती हुई, और उधर हमने पाबू जी की पत्नी पढ़ा, वो भी सती हुई थी। वो 5 पीरों में एकमात्र थे जिनकी पत्नी सती हुई। और ये सारे लोक देवताओं के अंदर तो तीसरे लोक देवता है जिनकी पत्नी है वो सती हुई। गुरु उगम सिंह भाटी है इनके। मुख्य स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर। तो देखिए इन्होंने एक पंथ चलाया जिसे कुंडा पंथ के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हो कि तिलवाड़ा जो क्षेत्र है वो बाड़मेर में है। एक है तलवाड़ा, वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एक है तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जो मल्लीनाथ जी से संबंधित स्थल है वो है तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में। तिलवाड़ा और एक है मालाजाल। मालाजाल के अंदर समाधि बनी हुई है रूपा दे की, और तिलवाड़ा के अंदर बनी हुई है समाधि मल्लीनाथ जी की। इन दोनों स्थलों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्राइटेरिया जो है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, उसे मलानी क्षेत्र कहते हैं। और मलानी क्षेत्र घोड़ों के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। तो तिलवाड़ा और मालाजाल के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, मलानी क्षेत्र कहलाता है। और ये परगना कह सकते हैं या क्षेत्र कह सकते हैं जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। इसके बाद में आता है हरिराम बाबा या हरिराम जी। ये भी सांपों के देवता माने जाते हैं। जैसे कि तेजा जी के बारे में पढ़ा वैसे वैसे हरिराम जी भी सांपों के देवता है। राम नारायण जी जो थे वो इनके पिताजी थे और माता चननी देवी। गुरु जो थे वो भूरा जी थे इनके। और झोरड़ा गांव नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जो मंदिर जो है हरिराम बाबा का उसे हेल्टा कहते हैं। इनके मंदिर की भी खास बात है, जैसे हमने देवनारायण जी के बारे में पढ़ा था कि देवनारायण जी जो है वो उनके मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं रखी हुई बल्कि ईंटें रखी हुई और उसकी पूजा होती है। उसी क्रम में हरिराम बाबा के मंदिर में भी किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। इनके मंदिर के अंदर एक सांप की बाम्बी है और बाबा की यानी हरिराम बाबा की चरण पादुका खड़ाऊ जो कहते हैं वो रखी हुई है और उनकी ही पूजा की जाती है। हरिराम बाबा के बारे में मुख्य मुख्य बातें जो है वो आपको याद रखना। एक मंदिर को हेल्टा कहते हैं। अगले लोक देवता आते हैं रूपनाथ जी। आरपीएससी ने इनके बारे में कैसे पूछा है, ये पाबू जी के भतीजे थे और बूढ़ो जी के पुत्र थे। हाँ, आपने पाबू जी के संबंध में याद हो तो आपको पता है कि पाबू जी का युद्ध हुआ था अपने बहनोई के साथ, जायल नरेश जिंदराव खींची। ये जो रूपनाथ जी है इन्होंने भी जायल नरेश जिंदराव खींची से युद्ध किया और उनका वध किया था। कहने का मतलब ये कि अपने चाचा की मौत का बदला जिंदराव खींची से किसने लिया था कि रूपनाथ जी ने लिया था। और रूपनाथ जी की मान्यता जो है राजस्थान की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश में अधिक है, परंतु वहाँ रूपनाथ जी के रूप में इन्हें नहीं पूजते हैं, वहाँ ये बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आरपीएससी ने इस प्रश्न को घुमाकर पूछा था कि राजस्थान के लोक देवता जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं कौन से हैं, तो वो ये रूपनाथ जी थे। तो आप जान गए कि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं। इनका मंदिर जो है वो 2 जगह बने हुए हैं। एक मंदिर कोलू गांव के अंदर है, फलोदी तहसील और डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। दूसरा है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है सिंबुदड़ा, वहाँ 2 मंदिर इनके बने हुए रूपनाथ जी के।
तो आप रूपनाथ जी से संबंधित बात याद रखने वाली है, वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता अपने आते हैं, वो है देव बाबा। मंदिर नगला जहाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है और इनका वाहन जो है वो भैंसा है और इन्हें पशु चिकित्सक का ज्ञान था और गवालों के देवता कहलाते हैं। थोड़ा सा सिमिलरिटी है इसलिए बता दूं, ये है देव बाबा और एक है मामा देव। मामा देव जो है वो बरसात के देवता है, जबकि देव बाबा जो है वो गवालों के देवता है और भाद्रपद और चैत्रपद दोनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन देव बाबा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट लोक देवता जो है वो इलोजी। इलोजी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इलोजी मुख्य रूप से जो है वो जालोर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में पूजे जाते हैं। शीघ्र विवाह हेतु कंवारे इनकी पूजा करते हैं और जालोर में होली के दिन इनकी सवारी निकाली जाती है। छेड़छाड़ के देवता भी इन्हें कहते हैं। इनके बारे में लोक मान्यता है कि ये हिरण्याकश्यप के बहनोई थे और होलिका के पति। इसके बाद में अगले लोक देवता है झुंझार जी। झुंझार जी जितने भी हमने लोक देवता अभी तक पढ़े हैं वो अपने आप में एक एक थे, परंतु ये झुंझार जी जो है वो एक नहीं है, ये 5 प्रस्तर मूर्तियों का समूह जो है वो झुंझार जी के रूप में जाना जाता है। और इनका जो मुख्य जन्म हुआ वो इमलोह सीकर के अंदर हुआ और मुख्य पूजा स्थल जो है वो सिलोदड़ा सीकर है। कहानी के अनुसार अगर हम बात करें झुंझार जी की मंदिर की जो स्थापना है, लोक मान्यता ऐसी है कि झुंझार जी एक बार क्या हुआ कि इमलोह से एक बारात गई सिलोदड़ा, तो जन्म स्थान माना गया इमलोह। तो सिलोदड़ा के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अटैक कर दिया गांव पर। तब ये बारात के अंदर जो शामिल है वर वधू और वर के जो भाई थे वो सब ने सहयोग किया और गांव को आक्रमणकारियों से बचाए और खुद शहीद हो गए। इसी उपलक्ष्य के अंदर गांव वालों ने 5 पत्थर की मूर्तियां बनाई जिसमें एक वर है, एक वधू है और 3 व्यक्ति अन्य दिखाए गए हैं। इन 5 को सामूहिक रूप से झुंझार जी के रूप में वहाँ पूजते हैं और रामनवमी यानी चैत्र शुक्ला नवमी के दिन वहाँ मेला बढ़ता है, वो झुंझार जी का मेला कहलाता है। अगले लोक देवता है जवारजी डूंगजी। जवारजी डूंगजी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोक देवता हैं। पाटौदा सीकर में इनका जन्म हुआ। लोटिया भील और कर्णा भील जो है वो इनके सहयोगी थे और भील जाति के लोग जो है वो इनकी स्मृति के अंदर छाबली गाते हैं, यानी जो इनके लोकगीत है वो छाबली कहलाते हैं। ये अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, इस कारण से क्षेत्र के अंदर ये जवारजी डूंगजी लोक देवता के रूप में जाने लगे। अगले लोक देवता आते हैं फत्ता जी। सांथू गांव जालोर के अंदर पैदा हुए गजानी परिवार के अंदर और भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। अगले लोक देवता आते हैं मामादेव। मामादेव की अगर हम बात करें तो नीम वृक्ष पर तोरण टांगकर इनकी पूजा की जाती है। बरसात के देवता है और इनको प्रसन्न करने के लिए पहले भैंस की बलि दी जाती थी। वर्तमान में बलि प्रथा पर रोक है। और छतरी जो इनकी बनी हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। मामादेव की छतरी पूछी हुई है कई बार आरपीएस ने, मामादेव की छतरी कहाँ स्थित है, तो कहेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव की छतरी है वो स्थित है। नेक्स्ट है पनराज जी। पनराज जी जो है वो नगा गांव जैसलमेर के थे और मेला पनराज सर में लगता है जो जैसलमेर के अंदर है। जितने भी लोक देवता हैं वो क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए हैं या उन्होंने किसी ने गुजरी की, किसी चारणों की गायों को बचाया था। इन्होंने पनराज जी ने काठोड़ी गांव जैसलमेर के अंदर स्थित है, वहाँ ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए अपना जीवन को अर्पित कर दिया था और वो पूजे जाने लगे। और पनराज जी जो है वो नगा गांव जैसलमेर के अंदर पैदा हुए। इसी प्रकार बात करते हैं बिग्गा जी। रीडी गांव बीकानेर के अंदर ये पैदा हुए और मंदिर इनका बना हुआ है बिगा और जाखड़ जाति के ये कुल देवता है। राव महण और पिता है और सुल्तानी इनकी माता है। तो जाखड़ जाति के कुल देवता कौन से हैं ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो कहेंगे बिगा जी। इसी प्रकार एक लोक देवता आते हैं हाकम जी। कंजर जाति के कुल देवता है। हमारे राजस्थान की जो 8 जनजाति है उसमें कंजर जनजाति है जो अपनी एकता के लिए जानी जाती है।
वो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी एक लोक देवता है। और नेक्स्ट और लास्ट लोक देवता है कल्याण जी, जिन्हें डिगी कल्याण जी के नाम से भी जाना जाता है। डिगी गांव का नाम है जो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो कल्याण जी जो है उनका मंदिर बना हुआ है डिगी गांव के अंदर, भगवान कृष्ण से संबंधित हैं ये, और कुष्ठ पीड़ितों का उपचार है वो यहाँ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको राजस्थान के लोक देवता बताने का प्रयास किया। तो 5 पीरों का जिक्र पूर्व के वीडियो में कर चुके, और नेक्स्ट के जो है वीडियो वो हमने इसके अंतर्गत पढ़े, और जिसमें मुख्य रूप से जो बातें थी वो बीच बीच में मैंने आपको बता दी कि तेजा जी है, कल्ला जी है, और भूरिया बाबा है, गौतमेश्वर है, आदि लोक देवता हैं। धन्यवाद।